जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आगे भी आपको सुनाते रहें। और अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग में यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी भय ना रहे तथा इससे मनुष्यों की भी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि माते, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं तुमको उनसे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला, जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे और उनके पास धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उनके नगर में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वो अन्य घरों से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उसको खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से कहने लगा कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि आप निसंतान है और मैं निसंतान के घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेता हूँ। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके पास मेरी इस समस्या का कोई समाधान जरूर ही होगा। इस पर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहकर सुनाया और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धन्वेश्वर, तुमको एक पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक करो तो वो दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहकर सुनाना। जब वो श्री शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब भगवान शंकर की कृपा से वो गर्भवती हो जाएगी। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उसी स्थान पर जाकर आम का वृक्ष वहां पर देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु बहुत बार प्रयत्न करने पर भी वो वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। उस ब्राह्मण को चिंता हुई। तब उसने गणेश जी की वंदना की और बोला, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से घनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अत्यंत सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वो ये है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसको एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के
हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी जी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञानुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हुई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या अध्ययन कराएं और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए तुम साथ में चले जाओ और 1 वर्ष होने के पश्चात तुम लौट आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने उसकी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात वो मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुशीला सुंदर स्त्री का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई थी। तब वर के पिता ने सोचा कि यदि इसकी बीमारी का पता लड़की वालों को चल गया तो वो कभी ये विवाह नहीं होने देंगे और हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो इस पर उन्होंने एक विचार सूझा। उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे हम उसका विवाह करा दें। इसके बदले में हम तुम्हें ढेर सारा धन देंगे, लेकिन तुम कुछ भी अपने मुंह से नहीं कहोगे और चुपचाप यहाँ से चले जाओगे। देवीदास ने भी धन के लालच में आकर इस बात से वो राजी हो गया और उसने ब्राह्मण के पुत्र को दूल्हा बनाकर वहां पर बिठाल दिया। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। इसके पश्चात वो पत्नी के साथ भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सारी जो बातें थी वो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तो वो कन्या कहने लगी कि ये विवाह देव ब्राह्मण अग्नि के सामने हुआ है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। मैं आप ही की पत्नी रहूंगी और किसी अन्य की कदापि नहीं होंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी गति क्या होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु ये हठ वाली स्त्री थी, तो बोली कि मेरी जो भी गति होगी वो होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ भोजन किया और रात में सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वन की एक नव मल्लिका बना लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वो वहां से चला गया। इसके बाद प्रातःकाल होते ही उस कन्या ने अपने पिता को भी वो सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद बारात भी वहां से अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया और वो दिन भी आया जो उसकी मृत्यु का दिन था, उस दिन वो रात में सो रहा था। तभी वहां पे एक सांप आया जो उसको डसना चाह रहा था और उस सांप ने उसको डस लिया। लेकिन वो इतना जहरीला सांप था, लेकिन उसके इतने जहरीला होने के बाद भी उसके ऊपर उस सांप के जहर का कोई भी प्रभाव ना पड़ा। उसका ये कारण था कि उसके माता पिता ने उसके लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करके रखा था।
इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आए और उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आपको इसके प्राणों को दान में देना ही होगा। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में सभी पुष्प खिल रहे हैं तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने देखा कि उसकी वाटिका वैसे ही हरी भरी हो गई। तो उसको प्रतीत हुआ कि उसका पति अभी जीवित हो उठा है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, अब आप उनको ढूंढना शुरू करें। बहुत ढूंढने के पश्चात राजा ने आखिरकार उस बालक को ढूंढ ही लिया और कन्या ने भी उसको देखकर पहचान लिया और कहा कि ये वही हैं जिनसे मेरा विवाह हुआ था। इसके बाद सभी नगरवासियों के साथ उसका ससम्मान पूर्वक विवाह दोबारा से कराया गया और तब उसको खूब सारा धन देकर वहां से कन्या और वर दोनों को विदा कर दिया गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं शिव जी पूरी करते हैं। कथा समाप्त। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।